देंगे निमंत्रण पत्र के देने के लिए तेजस्वी के आवास पर चिराग पासवान जाएंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी पटना से बिहार के सियासी गलियारों से सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करने चिराग पासवान जाएंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान की बरसी 12 सितंबर को है और इसी का निमंत्रण देने के लिए तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे चिराग पासवान। उनके आवास पर निमंत्रण पत्र देंगे और उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। बता दें कि उनके एसके पुरी आवास पर भव्य आयोजन किया जा रहा है पिता की बरसी को लेकर, और यही वजह है कि चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ दिल्ली से सीधे पटना आए हैं और लगातार तैयारियां जोरों पर की जा रही है। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने जो निमंत्रण पत्र छपवाए हैं उसमें उनके चाचा पशुपति पारस और इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के भी नाम लिखे हुए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है चिराग को लेकर? कब तक चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे? देखिए, 11 बजे दिन में यह मुलाकात का समय है और शायद ये पहली बार होगा कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के आवास पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रायोजन रामविलास पासवान दिवंगत जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनके पहली बरसी पर निमंत्रण का है, लेकिन कहीं न कहीं जो युवा नेता मिल रहे हैं तो हो सकता है राजनीतिक चर्चाएं भी हों, इसीलिए इस पूरे खबर पर सभी मीडिया कर्मियों का फोकस है। 11 बजे दिन में वो जाएंगे। जाने के बाद जो हमारे पास जानकारी है, वहाँ राबड़ी देवी से भी उनकी मुलाकात होगी और वो पूरे परिवार को अपने प्रथम बरसी पर आमंत्रित करेंगे, जो एसके पुरी में रामविलास पासवान के आवास पर पहली बरसी होना है। इस बरसी में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के अलावा सभी को वो आमंत्रित करेंगे। तो फिलहाल 11 बजे दिन में यह मुलाकात है और इस मुलाकात के दौरान हो सकता है कई राजनीतिक फिलहाल मरगूब, आप हमारे साथ बने रहिए और रुख करते हैं अगली खबर का, जहां राजधानी पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे सदानंद सिंह, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो ये एक बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है? क्या तकलीफ थी सदानंद जी को और कितने दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे? सुभी, निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों से ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक हुए हैं और आज उनका लगभग 9:15 में एक पटना के एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया है। उन्हें काफी दिनों से लीवर में लिवरोसिस हो गया था, जिसके कारण उनका किडनी भी लगातार प्रॉब्लम कर रहा था और इसे देखते हुए उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनका लगातार हालचाल ले रहे थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, चिराग पासवान गए थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता गए थे, लेकिन अंततः डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद आज उन्हें नहीं बचाया जा सका। 9:15 में सदानंद सिंह का देहांत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सियासी गलियारों के लिए, कांग्रेस के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है, एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि सदानंद सिंह काफी वरिष्ठ राजनीतिकार भी रहे थे, नेता भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी सदानंद सिंह रहे और ऐसे में तमाम अलग अलग दलों के नेताओं से उनका लगाव था। और यही वजह थी कि चाहे हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, ये सभी नेतागण उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे। वो तस्वीरें उन्होंने साझा की थी और ये भी लिखा था कि आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। लेकिन डॉक्टर के तमाम प्रयासों के बावजूद एक गंभीर बीमारी से जूझने के बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए हैं। अशोक, ये कितनी बड़ी क्षति बिहार के सियासी गलियारों के लिए है, क्योंकि सदानंद सिंह बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अलग अलग दलों के नेताओं से उनका काफी अच्छा संबंध रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है ये एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन फिर भी इसका असर बिहार के सियासी गलियारों पर कितना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए सुभी, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान था सदानंद सिंह जी का और वो लगातार भागलपुर जिले के सहलगांव से लगभग 7 बार से ज्यादा विधानसभा के
वो सदस्य चुने गए और 2000 से 2005 के बीच में वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कई विभागों में मंत्रालय संभाला और सबसे बड़ी बात है कि अपने स्वभाव से बिल्कुल शालीन सदानंद सिंह सबके चहेते थे और यही वजह रही कि वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हो चाहे विभागीय मंत्री के रूप में हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया था और वो लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में तो वो एक माने जाते थे और सबसे बड़ी बात थी कि वो उन्होंने लगातार जो कांग्रेस के साथ जो राजनीति शुरू की तो अंत तक वो कांग्रेस में ही बने रहे। तो निश्चित रूप से बिहार कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है और बिहार में एक ऐसा नेता तो सबको साथ लेकर के चलने वाला था वो नेता आज नहीं रहा और यही वजह है कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो सभी दलों के नेताओं ने जाकर के उनसे मुलाकात की अस्पताल जाकर के और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। लेकिन दुर्भाग्य यह कह सकते हैं कि सदानंद सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी मृत्यु का समाचार जब ही आया है राजनीतिक हल्कों में एक तरह से शोक की लहर छा गई है। कह सकते हैं कि बिहार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए ये एक दुखद खबर है, अपूर्णीय क्षति है। सदानंद सिंह राजनीतिक गलियारों के एक वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और खासकर कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लगातार सदानंद सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, इलाजरत थे, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था और आज डॉक्टर्स के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका और आज ही एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। फिलहाल अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग लोगों की बात करें तो सभी के तरफ से एक शोक संदेश दिए जा रहे हैं और ऐसे में सभी को इस बात को लेकर दुख है क्योंकि एक वरिष्ठ नेता और सबको लेकर चलने वाले सदानंद सिंह थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हों या मंत्री के रूप में रहे हों, हमेशा ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, उन्हें राजनीतिक परामर्श देना, ये सारे काम सदानंद सिंह बड़े ही बखूबी किया करते थे और यही वजह है कि एक अपूर्णीय क्षति बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए मानी जा रही है। खास करके कांग्रेस के लिए ये एक बेहद ही दुखद खबर है कि उनके एक वरिष्ठ नेता आज उनके बीच में नहीं रहे। सदानंद सिंह पिछले कई दिनों से बीमार थे और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लगातार इलाजरत रहते हुए आज सदानंद सिंह का राजनीतिक सफर की बात करें तो 9 बार विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता था और पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। बता दें कि इससे पहले भी लगातार कई नेताओं की तरफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और सदानंद सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो 9 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। 1969 से 2015 तक 12 बार कहलगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा, 9 बार जीते। 1977 की जनता पार्टी की लहर में भी सदानंद सिंह ने कहलगांव सीट से जीत दर्ज की थी। 1985 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, वो कहलगांव में से निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीते भी, यानी कि लगातार राजनीति में उनकी पकड़ काफी अच्छी रही और लगातार 9 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है। 1969 से लेकर 2015 तक जब भी विधानसभा चुनाव हुए कहलगांव, भागलपुर से उन्होंने हमेशा ही जीत हासिल की है। जनता ने उन्हें पसंद किया और कई दफे उन्होंने चुनाव भी जीता है। 12 बार उन्होंने कुल चुनाव लड़ा था कहलगांव से, जिसमें से 9 बार उन्होंने जीत हासिल की। तो सदानंद सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो बेहद ही अच्छा सफर उनका रहा और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, वो कहलगांव से निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने जीता। यानी कि भले ही किसी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट ना मिला हो, लेकिन बावजूद जो जनता का प्यार था, जो स्नेह था, जो भरोसा सदानंद सिंह पर था, वो बना रहा और उसके बावजूद वो चुनाव जीते और लगातार उनका राजनीतिक सफर चलता रहा। और आज ये एक अपूर्णीय क्षति कांग्रेस के लिए, बिहार के सियासी गलियारों के लिए, वो इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने आज हम सभी को अलविदा कह दिया है। तो बता दें कि सदानंद सिंह पिछले कई दिनों से इलाजरत थे, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे सदानंद सिंह और आज
उनका निधन हो गया है। जाहिर सी बात है बिहार के सियासी गलियारों में शोक की लहर है। लगातार अलग अलग नेतागण की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त किया जा रहा है। ये एक अपूर्णीय क्षति है और सभी उनकी मंगल कामना, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि सदानंद सिंह राजनीतिक गलियारों में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर थे और सबके साथ मिलकर रहना, सभी को राजनीतिक परामर्श देना, ये उनकी कुछ खूबियां थी, जिससे चाहे नेता चाहे विधायक किसी भी दल के क्यों ना हो, वो उनसे हमेशा बने रहते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। और अक्सर ही सदानंद सिंह लोगों तक उनसे मुलाकात कर जब भी लोग आते थे तो ये बातें उनके सामने रखते ही थे कि जिस तरीके से सदानंद सिंह काफी ज्यादा घुल मिल जाते थे लोगों से। और इस वक्त इस पूरी खबर से हमारे लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष नाथ जी, ये कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है क्या? आशीष नाथ जी, ये कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है? जी, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये पूरी राजनीतिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। 9 बार वो विधायक रहे। आप उनका राजनीतिक जीवन देखिए कितना सफल रहा। कहलगांव से वो 9 बार विधायक रहे। वो राज्य सरकार में कई बार मंत्री रहे, विधानसभा का अध्यक्ष रहे, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार नेता विधायक दल रहे। 9 बार विधायक रहना किसी एक आदमी के लिए अपने आप में बेहद सफल राजनीतिक जीवन होता है जी। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक वैचारिक युग का ये अंत हुआ है और ये पूरी राजनीतिक जमात के लिए अपूर्णीय क्षति है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सदानंद सिंह के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो बेहद ही सफल राजनीतिक सफर उनका रहा और लगातार लोगों से मुलाकात करना और एक वैचारिक युग, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी इस वक्त जो बातें कही वो बिल्कुल ही सटीक सदानंद सिंह के साथ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग नेताओं के साथ उनकी मुलाकात और उसके बाद उन्हें राजनीतिक परामर्श देना, ये वैचारिक युग का आज समाप्ति हो गई है। लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे सदानंद सिंह, अस्पताल में इलाजरत थे और इलाजरत होने के बावजूद डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी तो कर ही रहे थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी से जूझने के बाद आज उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली और फिलहाल हम सभी को अलविदा कह दिया। बता दें कि 9 बार विधानसभा का चुनाव सदानंद सिंह ने जीता था। 1977 की जनता पार्टी के लहर में कहलगांव सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1969 से 2015 तक 12 बार कहलगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा, 9 बार जीते। 1977 की जनता पार्टी के लहर में भी सदानंद सिंह ने कहलगांव सीट से जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा 1985 की बात करें तो कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन बावजूद जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो भी वो कहलगांव से जीते। तो लोगों का स्नेह, प्यार और भरोसा हमेशा सदानंद सिंह को मिलता रहा। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो वो बेहद ही सफल था और लगातार सदानंद सिंह से मुलाकात का सिलसिला जारी था। अलग अलग नेतागण अस्पताल में भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनका हालचाल जाना था, लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के बावजूद, डॉक्टर्स की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही थी, आज इन कोशिशों के बावजूद सदानंद सिंह हम सभी को अलविदा कह गए हैं। तो ये एक अपूर्णीय क्षति बिहार के सियासी गलियारों के लिए, कांग्रेस के लिए। और लगातार सदानंद सिंह के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो काफी ज्यादा वैचारिक थे। लगातार नेतागण से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, और चाहे नेता किसी भी दल के क्यों ना हो, विधायक किसी भी दल के क्यों ना हो, उनसे बातचीत उनकी होती थी। मंत्री भी रहे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी सदानंद सिंह रहे और यही वजह थी कि एक प्यार, एक स्नेह, एक जुड़ाव अलग अलग नेताओं का हो या फिर अगर हम बात करें
बता दें कि सदानंद सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। 9 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। 1969 से लेकर 2015 तक 12 बार कहलगांव से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। सदानंद सिंह के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो एक वैचारिक युग का आज समाप्ति हो गई है और यही वजह है कि लगातार बिहार के सियासी गलियारों में अलग अलग नेतागण की तरफ से अलग अलग तरीके से शोक व्यक्त किया जा रहा है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इतना ही नहीं, जब सदानंद सिंह अस्पताल में भर्ती थे, अलग अलग नेतागण उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उनका हालचाल जाना और लगातार सभी की तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही थी। लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद जिस गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे, उस बीमारी से आज उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली है। वहीं पार्टी नेता सदानंद सिंह के निधन पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस के योद्धा, मेरे पिता तुल्य सदानंद सिंह जी का आज स्वर्गवास हो गया। एक राजनीतिक युग का अवसान हुआ। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिवार को इस असहनीय दुखद घड़ी को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो ये ट्वीट किया है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अब ट्वीट कर सदानंद सिंह के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है और ट्वीट कर अलग अलग तरह की बातें लिखी जा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदानंद सिंह को पिता तुल्य बताया और ये कहा कि आखिरकार एक राजनीतिक युग का आज अवसान हो गया, क्योंकि आपका हंसता हुआ चेहरा हमें हमेशा याद रहेगा। आपकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस असहनीय दुखद घड़ी को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो ये ट्वीट कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा की तरफ से। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सदानंद सिंह का व्यक्तित्व था, काफी वैचारिक थे वो और ऐसे में सभी से उनका जुड़ाव काफी ज्यादा था और यही वजह थी कि मदन मोहन झा ने भी उन्हें पिता तुल्य बताया है। और खासकर कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, एक दुख की घड़ी है। बिहार के सियासी गलियारों में लगातार अलग अलग नेताओं की तरफ से ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। तो बता दें कि सदानंद सिंह के निधन पर अलग अलग नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। उनके प्रति जो प्यार था, जो प्रेम उनके लिए था, वो अब जाहिर किया जा रहा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। कहीं ना कहीं मदन मोहन झा ने भी उनके व्यक्तित्व को अपने ट्वीट के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि आप बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, हंसता हुआ चेहरा, और यही वजह है कि लगातार तमाम नेतागण उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो। लगातार उनका हालचाल जानना, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, ये तमाम तस्वीरें पहले भी सामने आ रही थी और आज उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली है। और यही वजह है कि लगातार बिहार के सियासी गलियारों से अलग अलग नेतागण की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है।
वहीं अगर शोक संवेदनाओं की बात करें तो लगातार सियासी गलियारों में अलग अलग नेतागण की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट पर लिखा है कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री सदानंद सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा। वो एक कुशल राजनेता थे। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। तो लगातार अलग अलग नेतागण की तरफ से, अलग अलग विधायकों की तरफ से, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे सदानंद सिंह लगातार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था और उनसे लगातार मुलाकात कर राजनीतिक परामर्श या सामाजिक काफी ज्यादा हुआ करते थे सदानंद सिंह। और यही वजह थी कि लगातार अलग अलग नेतागण से मुलाकात करना, उन्हें राजनीति के तौर पर परामर्श देना, ये सारी चीजें सदानंद सिंह किया करते थे। और यही वजह है कि एक अलग लगाव, एक अलग स्नेह, एक अलग प्रेम, एक अलग समर्पण अलग अलग नेताओं की बात करें या फिर जनता की ही क्यों ना बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से सदानंद सिंह का राजनीतिक सफर रहा, करियर रहा, उसमें काफी ज्यादा सफल थे। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जुड़ चुके हैं। मदन जी, जिस तरीके से सदानंद सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें और बिहार की राजनीति में उनका जो योगदान रहा है, जाहिर सी बात है ये एक अपूर्णीय क्षति है। इसको लेकर कांग्रेस किस प्रकार शोकाकुल है? निश्चित रूप से आज हुआ ही जब उनके देहांत का समाचार मिला तो मैं पूरी तरह मर्माहत हो गया। वो हमारे पिताजी के साथ राजनीति करते थे और एक अभिभावक के रूप में मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे जी। कांग्रेस की राजनीति में तो अपूर्णीय क्षत हुई ही। मैं समझता हूं कि बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी उनके चले जाने से, और जिस क्षति की पूर्ति निकट भविष्य में संभव ही नहीं है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर शक्ति दे इसको सहन करने की यही प्रार्थना करता हूं। जी मदन जी, आपने अपने ट्वीट में उन्हें पिता तुल्य बताया है, तो कोई ऐसा एक किस्सा हो जो आपके जहन में हो जो आप आज बताना चाहें? निश्चित रूप से मेरे पिताजी का देहांत तो 2002 ही में हो गया, लेकिन उसके बाद से जब भी उन्हें अच्छे और बुरे की जानकारी होती थी तो वो मुझे गाइड करते थे और हमेशा कौन काम करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए इसके लिए प्रेरित करते थे। आज अगर हम कुछ उस लायक भी है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से सदानंद सिंह का व्यक्तित्व रहा है उसको लेकर लगातार चर्चाएं सियासी गलियारों में पहले भी उनको लेकर होती थी और आज जब उनका निधन हो गया, जिंदगी की जंग हार बैठे सदानंद सिंह, उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सदानंद सिंह लगातार अपने राजनीतिक सफर में काफी ज्यादा सफल रहे। लगातार उनकी तरफ से 9 बार विधानसभा के चुनाव जीते गए, 12 बार उन्होंने कहलगांव से चुनाव भी लड़ा, लेकिन 9 बार उन्होंने चुनाव जीता भी। यहां तक कि जब कांग्रेस की तरफ से उनका टिकट काट दिया गया, इसके बावजूद अगर सदानंद सिंह की बात करें तो जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो भी जनता का प्यार, जनता का स्नेह हमेशा उन्हें मिलता रहा है। तो बता दें कि सदानंद सिंह के राजनीतिक सफर को लेकर पहले भी अलग अलग नेतागण की तरफ से चर्चा की गई है। एक रोल मॉडल की तरह से सदानंद सिंह देखे गए क्योंकि उनका जो करियर था वो काफी ज्यादा सफल रहा और
एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 9 बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। तो जाहिर सी बात है कुछ खूबियां उनमें थी, कुछ ऐसी ताकत थी, कुछ ऐसी बातें थी जो जनता का प्यार, जनता का स्नेह, उनका भरोसा हमेशा उन्हें लगातार बदस्तूर मिलता रहा। आज का दिन बिहार के सियासी गलियारों के लिए एक अपूर्णीय क्षति हो गई है और लगातार अलग अलग नेतागण की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त कर उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी आत्मा को शांति मिले। का आज निधन हो गया है। बिहार के सियासी गलियारों के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, दुख की घड़ी है और यही वजह है कि अलग अलग नेतागण की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त किया जा रहा है, शोक संवेदना जाहिर की जा रही है और लगातार 12 बार कहलगांव से चुनाव लड़ा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।